एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। बहुत कॉमन सवाल हमारे सामने आता है कि बच्चे को जब हमने A to Z का फोनिक्स सिखा दिया है तो उसके बाद क्या सिखाना है। बहुत जगह पे मैं इस तरह के वीडियोस और पेपर्स देखती हूँ जहाँ पे कि डायग्राफ्स और पता नहीं कौन बहुत सारी कैटेगरीज होती है फोनिक्स सिखाने की, ब्लेंडिंग सिखाने की। तो क्या ये एक्चुअल में ज़रूरत है सिखाने का, यही मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। क्या सिखाना है, कैसे सिखाना है, फोनिक्स को किस लिमिट तक सिखाना है, वो सारी बातें हम इस वीडियो में शेयर करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, प्लीज इसको पूरा देखिएगा। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फोनिक की शुरुआत आपने मान लीजिए कि 3 से 4 साल के बीच में सिर्फ A to Z का फोनिक आपने करा दिया है। बच्चे को पता है कि B सेज ब और C सेज क, D सेज ड। उसके बाद क्या ये डायग्राफ्स और जो भी ब्लेंडिंग है, क्या ये डिटेल में कराने की जरूरत है? तो सिंपल आंसर है नहीं। इसको इतना कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। सिर्फ A to Z का अगर फोनिक साउंड आता है तो उसके बाद आप फोनिक को वहीं पे रोक दीजिए। अब सवाल आता है कि अगर हमने ये सब छोड़ दिया तो बच्चे को रीडिंग और स्पेलिंग कैसे आएगा, क्योंकि आगे जाके और भी डिफिकल्ट स्पेलिंग्स होगा। तो रीडिंग का एक पूरा सीरीज मेरे चैनल पे चल रहा है, उसमें आप देख रहे हैं कि बच्चा CVC वर्ड पढ़ता है और साइट वर्ड पढ़ता है। दोनों को कंबाइन करके बच्चा सेंटेंस रीड कर रहा है। क, ए, ट तीनों को वो ज्वाइन कर रहा है, ब्लेंड कर रहा है, रीड करना सीख रहा है। साइड वर्ड में फोनिक की जरूरत नहीं है। तो जब दोनों को हम कंबाइन कर रहे हैं तो बच्चा सेंटेंसेस रीड भी कर रहा है। तो कहीं पर भी ये कॉम्प्लिकेटेड फोनिक्स नहीं आया है अभी तक। तो ये करते करते बच्चा 5 साल का हो गया। अब इसके बाद क्या करें, क्योंकि बच्चे को अब तो डिफिकल्ट स्पेलिंग्स आने वाली हैं, बच्चे की वोकैबुलरी भी इंक्रीज होने वाली है। स्पेलिंग्स और जो न्यू वर्ड्स होंगे वो भी बच्चे का स्ट्रांग होगा। कैसे होगा? स्पेलिंग रूल्स अप्लाई करके। स्पेलिंग रूल्स क्या होते हैं? जैसे कि ये बुक मैंने जब मेरी बेटी 5 इयर्स की हुई थी तो उसके स्कूल में कोई कंपटीशन था स्पेल बी का, उसके लिए मैंने ये बुक लिया था। इसमें बहुत नंबर ऑफ वर्ड्स हैं, बहुत सारे वर्ड्स हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी वर्ड सर्कल्ड है उसमें उसका टिपिकल फोनिक अप्लाई नहीं हो रहा है, इसीलिए सर्कल्ड है, यानी कि वो उसको नहीं आया। लेकिन बाकी जो वर्ड्स हैं वो सर्कल्ड नहीं है। इसका मतलब कि उसने सिर्फ फोनिक अप्लाई करके उन सारे वर्ड्स की स्पेलिंग उसको पहले से आता था, वो गेस कर पा रही थी। बल्ब का स्पेलिंग बोलो। BULB। बम्प का स्पेलिंग बोलो। BUMP। और अगर यहीं पे हम्प हो जाएगा तो फिर क्या बनेगा? HUMP। देखिए यहाँ पे जैसे कि CH वर्ड्स हैं। अब CH वर्ड में आप अगर एक CH बता देंगे कि च होता है तो बच्चा चेयर, चेज, चीप, चीट, इतनी सारे CH वर्ड्स आपको इस बुक में मिल जाएंगे और इतना आप लर्न करा देंगे, बच्चे के लिए CH वर्ड काफ़ी है। अब जैसे क्ल को भी अब अलग से आप पढ़ाने जाएंगे, उससे अच्छा है कि आप ये जो वर्ड्स हैं जैसे क्लैश, क्लास्प, क्ले, क्लाइन, क्लोज, ये सारे बच्चे को एक ही साथ आप पढ़ा सकते हैं। अलग से फोनिक लेके मत बैठिए कि हमें अब KE वाले साउंड्स कराने हैं, अब हमें AE वाले साउंड्स कराने हैं, या फिर हमें SH वाले साउंड्स कराने हैं। ये कराते कराते तो हमारा 1 साल निकल जाएगा। जैसे कि अम्ब्रेला वर्ड है तो U का साउंड अ होता है, फोनिक में हमने सीखा हुआ है। U का साउंड अ होता है, M का साउंड म होता है। तो बच्चे ने अ और म को मिला दिया, अम बन गया। फिर नेक्स्ट आता है B और R आता है, तो अम्ब्र, इतना बच्चे को समझ में आ गया। उसके बाद E लेटर आता है तो E का साउंड ए होता है, तो अम्ब्रेह, इतना बच्चे को समझ में आ गया। उसके बाद जो LLA है इसमें बच्चा गलती करता है, बच्चा एक ही L बोलेगा आपको और उसके बाद A बोल देगा जहाँ तक उसको फोनिक आता है। तो ये रूल आपको सिखाना है बच्चे को कि यहाँ पे L नहीं है, यहाँ पे डबल L है। तो ये लर्न करने में उसको कितना टाइम लगेगा। यहाँ पे आपको किसी भी गाइड की जरूरत नहीं है कि हम इसको कौन सा रूल बोलें, आप खुद से अपना रूल बना लीजिए। मैंने तो यहाँ पे खुद से ही अपना रूल बना लिया कि अगर E का साउंड ए है और मेरा बच्चा अगर कंफ्यूज हो रहा है तो मैंने उसको बोल दिया कि जब भी डबल E आता है ना तो साउंड E हो जाता है, मतलब जैसे बड़ी E की मात्रा होती है वैसे ही। तो फीस खींचते हैं, फीड, फील। इसी बुक से मैंने बहुत से स्पेलिंग रूल्स डिराइव किए थे जब मैं अपनी बेटी को स्पेलिंग्स पढ़ा रही थी, और वही स्पेलिंग रूल्स आप बच्चे में अप्लाई करके बच्चे को सिखा सकते हैं। अब सवाल आता है कि अगर स्कूल में पढ़ाया जा रहा है तो हम क्या करें? स्कूल में अगर पढ़ाया जा रहा है तो स्कूल पर छोड़ दीजिए, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें अपना एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरी बेटी के स्कूल में सिर्फ फोनिक सिखाया गया, जो कि नर्सरी में सिखाया। उसके बाद कभी भी इस तरह का कोई स्पेलिंग रूल्स कुछ भी नहीं सिखाया गया है। अब सीधे बड़े बड़े चैप्टर्स हो जाते हैं और चैप्टर्स के जो वर्ड है उसका स्पेलिंग बच्चा खुद ही लर्न करता है। यहाँ पे सिर्फ फोनिक काम आ रहा है। तो इस वीडियो का कंक्लूजन ये है कि फोनिक साउंड में A to Z को जो भी बोला जाता है, यानी कि A सेज ए, B सेज ब, इस बच्चे को सिर्फ इतना सिखा देंगे, बच्चे के लिए काफ़ी है। तो आई होप आपको इस वीडियो से एटलीस्ट इतना क्लियर हो गया होगा कि फोनिक में सिखाना क्या है, कितना सिखाना है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर इस तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी के लिए जस्ट स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।